ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल का दाना लेना ही, मूंग के दाने लेने ही और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ कामना को पूर्ण करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद सारी कामना पूर्ण होगी, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, धन संपदा को लेकर, या अगर बच्चों से जुड़ी समस्या ही वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी ने शिव पुराण का अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। कहने का मतलब है कोई कामना ही जो पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक, तो ये उपाय आपको ज़रूर कर कर देख लेना है। क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? 1 दाना लेना है, जो कि पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ अगली सामग्री है वो है चावल। चावल के कितने दाने? 1 आखा दाना चावल का ले लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है बेल पत्र की। तो इस वाले उपाय में कितने बेल पत्र लेने हैं? तो 1 बेल पत्र लेना है। और हाँ, जो बेल पत्र लो वो पूर्ण हो, कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो घर से जल ले लेना और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, आपको इस उपाय में करना क्या है, जो सामग्री हमने बताई है उनको एक एक कर कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले हरे मूंग के दाने को उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना ही, अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। डंडी होगी जलाधी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक इसी प्रकार से जो चावल का दाना है, चावल के दाने को उठाना ही, अपनी कामना कहते हुए उस दाने को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक, और फिर उस जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर कर शिवलिंग का आपको अभिषेक कर देना ही जल से। जल समर्पित कर दिया, फिर वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी कामना है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद बल, बुद्धि, विद्या की जो कमी आ रही है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके कार्य बनेंगे और विघ्न समाप्त होंगे जीवन से। तो इस वाले उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हरे मूंग की। कितने दाने लेने हैं? 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं। पिछली बार 1 लिया था, इस वाले उपाय में आपको 4 दाने लेने हैं। इसी के साथ चावल के दाने लेने हैं। कितने दाने? 1 आखा चावल पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 4 हरे मूंग के दाने ही, 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, आपकी कामना इच्छा कहते हुए और जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर, यानी कि शिवलिंग के सीधे वाले भाग पर समर्पित कर देना ही। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी सामग्री तैयार कर लेना। फिर क्या करिएगा, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल जहाँ समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। उसको रोककर कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना ही। ठीक, और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ
और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके सारे विघ्न, परेशानी और जो भी जीवन में समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। या अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो उनकी समस्या को खत्म करें। तो शिव पुराण का दूसरा वाला विशेष उपाय ही जरूर कर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके सारे कार्य बनेंगे, साथ ही साथ धन संपदा से जुड़ी जो समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। कौन सा दीपक? देखिए, दीपक कौन सा भी ले सकते हो, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो और आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। और हाँ, आटे के दीपक बनाकर उसका उपाय करोगे तो जितने भी देवी देवता हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दीपक ले लेना, जलाने के लिए गोल बत्ती ले लेना और घी ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? आपको 2 हरी इलायची लेनी है। और हाँ, ये पूरी हरी इलायची होनी चाहिए, साथ ही साथ ये सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है। तो आपको हरी इलायची ही लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। और फिर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना, जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो तांबे का लोटा बताया है उस तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना, शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना। जल चढ़ा दिया, उसके बाद हमने आपको जो दीपक बताया था उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना, जला देना, ओम गणेशा नमो का स्मरण करते हुए। दीपक भी जला दिया। अब आपके पास बची है 2 हरी इलायची। तो उसमें से जो पहली वाली हरी इलायची है उसको उठाना है। आपकी जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, ठीक, वो समाप्त हो जाए और जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या धन संपदा को लेकर हो। तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 1 हरी इलायची को आपको जलते हुए दीपक में डाल देनी है। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और उसको अपनी कामना इच्छा कहते हुए हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, फिर शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करना। फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही, गणेश जी से कामना करना ही कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। कामना को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।